आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। भाजपा ने बुलाई विधायक दल की बैठक, सत्ता पक्ष उठाएगा एसआईआर का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोडरमा से बिहार के वैशाली तक के लिए मेमो पैसेंजर ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर चलाई जाएंगी 12,000 विशेष रेलगाड़ियां। ईडी के समन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय। राजधानी रांची में आज से स्वर्णिम भारत एक्सपो का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे उद्घाटन। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय, 1 जून से 20 अगस्त तक सामान्य से 26% अधिक बारिश। 12 जिलों में सर्वाधिक 12,000 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले में सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में कल दोपहर 1 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मानसून सत्र जो सरकार बुलाई है वो सिर्फ और सिर्फ अनुपूरक बजट के लिए बुलाई। आम जनता का इसमें कोई काम होना नहीं, कोई भी विधायक के सवाल जवाब का उत्तर होना नहीं। अब सवाल यह है कि 81 विधायक हैं, इस सत्र में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, उसी के आधार पर विधायक विधानसभा के अंदर अपनी भूमिका तय करेंगे। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि एसआईआर के मुद्दे को मुखर होकर सदन में उठाया जाएगा। एसआईआर का मामला पहला मामला रहेगा झारखंड विधानसभा में। हम सब विरोध करेंगे एसआईआर का, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के गया जंक्शन से 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें से पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया से नई दिल्ली के बीच चलेगी, जबकि दूसरी मेमो पैसेंजर ट्रेन कोडरमा से बिहार के वैशाली तक चलाई जाएगी, जो गया जंक्शन से होकर गुजरेगी। इन दोनों ट्रेनों के शुरू होने से गया सहित पूरे मगध क्षेत्र और झारखंड के कोडरमा और आसपास के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। बिहार के एनडीए नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने यह घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की। गौरतलब है कि रांची की सीजेएम कोर्ट ने पिछले वर्ष ईडी के कंप्लेन केस पर सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे निरस्त करने के लिए श्री सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने आज नामांकन दाखिल किया। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 20 नेता उनके प्रस्तावक बने। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में हेमंत सरकार पर सवाल उठाया है। चाईबासा में पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री महतो ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस राज्य में उग्रवादी अपराधी के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है जिसमें सरेंडर पॉलिसी के रूप में आ रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार ने उनको पकड़ने के लिए इनाम लगाया है। ऐसे लोग को भी आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया है इस राज्य के अंदर में। क्या इस तरह का कोई प्रयास हुआ था सूर्या के लिए? तो इस राज्य में इस तरह का एनकाउंटर जो आया है जिसमें परिवार को शक है, कई लोग इस पे और उसके पूरी पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक विशेष जांच हो और ये सार्वजनिक होना चाहिए। राजधानी रांची स्थित सरला बिड़ला विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 आयोजित किया जा रहा है। इस एक्सपो का उद्देश्य है भारत की वैज्ञानिक तरक्की, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक धरोहर और सरकारी पहलों को आम जनता के सामने लाना है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। बोकारो जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से बोकारो पुलिस इन दिनों संवेदनशील क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग कर रही है। बोकारो वासियों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने को पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह भी फुट पेट्रोलिंग में शामिल हो रहे हैं। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया, हाल के दिनों में माराफारी थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भय देखा जा रहा है। उन्होंने अपराधियों को मैसेज देते हुए कहा कि समय रहते सुधर जाएं, अन्यथा पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार सुबह के कारोबार में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। आखिरी रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 275 अंक बढ़कर 82,133 पर और निफ्टी 74 अंक बढ़कर 25,125 पर पहुंच गया था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,19,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि जून से लेकर अगस्त तक के महज 3 महीनों में राज्य के 24 में से 12 जिलों में 12,260 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची के हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया गया। मोरहाबादी के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम से ट्रॉफी यात्रा की शुरुआत की गई। राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण किया और इसे यात्रा के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से शुरू हो रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। भाजपा ने बुलाई विधायक दल की बैठक। सत्ता पक्ष उठाएगा SIR का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोडरमा से बिहार के वैशाली तक के लिए मेमो पैसेंजर ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर चलाई जाएंगी 12,000 विशेष रेलगाड़ियां। ईडी के समन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय। राजधानी रांची में आज से स्वर्णिम भारत एक्सपो का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे उद्घाटन। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय। 1 जून से 20 अगस्त तक सामान्य से 26% अधिक बारिश। 12 जिलों में सर्वाधिक 12,000 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।